यूपी में आज बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह साहब, आज यूपी में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष तमाम मसले उसमें रखना भी चाहता है, खासकर महाकुंभ की घटना को लेकर भी विपक्ष आक्रामक रहने की संभावना है। लेकिन भाजपा इस पर तंज कस रही है कि महाकुंभ को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बार बार इसमें घसीटा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी धार्मिक आयोजन नहीं कराया, वो सिर्फ सफाई महोत्सव तक ही सीमित रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने साल से सत्ता में है? क्या इससे पहले धार्मिक आयोजन नहीं होते थे? हाँ, इतना जरूर था कि धर्म को राजनीति से पहले नहीं जोड़ा जाता था। धर्मावलंबी उसके मालिक होते थे, हमारे शंकराचार्य उसके मालिक होते थे, और वही लोग आयोजन करते थे, सरकार उसमें सहयोग करती थी। लेकिन ये पहली सरकार है जो घुस करके धर्माचार्यों को अलग रख के स्वयं सामने आए आकर के उसमें हस्तक्षेप करती है और उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करना ये गलत है, आपत्तिजनक है। यूपी विधानसभा ने पहल की है कि अब विधानसभा की कार्रवाई भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज समेत तमाम भाषाओं में सुनी जा सकेगी। उसकी इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? हम उनके इस पहल का स्वागत करते हैं। हम तो यहाँ सदन में भी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी मांग किए हैं कि जहां वो क्षेत्रीय भाषाओं को में जो है वो सदन के ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं, भाषा को ट्रांसलेट करते हैं कि वो लगभग 22 भाषाओं में उसको कन्वर्ट करके सुना जा सकता है, तो उसमें भोजपुरी क्यों नहीं? भोजपुरी के साथ इतना सौतेला व्यवहार ये देश की सरकार क्यों कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ही केवल जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं? देश के सबसे बड़ी पंचायत में, सदन में भी हमारे भोजपुरी समाज के करीब 70 जो है सांसदों की भागीदारी होती है। क्या भोजपुरी भाषा का सम्मान उनके लिए नहीं है? हम मांग करते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से कि भोजपुरी भाषा में भी जो है कि सदन के संचालन की घोषणा करें, ताकि भोजपुरी समाज को एक सम्मान मिल सके और उसको ये लोकसभा के अंदर एक स्थान मिल सके। कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती को लेकर विवादित बयान दिया है। उनके लिए मारने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर बीजेपी हमलावर है। वो सपा को भी याद दिला रही है कि समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने भी मायावती पे हमला किया है। दोनों पार्टी यानी कि कांग्रेस और सपा का सामाजिक न्याय सिर्फ छलावा है। देखिए, हमेशा से जब जब कमजोर समाज के पिछड़े और दलित लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तब तक इन फासिस्टवादी ताकतों की दाल नहीं गली है। लाख चाहने के बावजूद सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। आपको याद होगा कि अयोध्या और में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के, राम जन्मभूमि मसले पर रथ यात्रा निकाल के जिस तरीके से धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, यही दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आए तो इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। उनकी हम तमाम कोशिश रहती है कि हमारे जो कमजोर समाज के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे न आवे, ताकि इनकी फासिस्टवादी सोच और उनकी विचारधारा को आगे तक फैलाने का इनको मौका मिल सके। और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी साजिश करती रहती है। लेकिन क्या कांग्रेस नेता उदित राज के बयान और समाजवादी पार्टी का जो मायावती पे हमला था, उसको आप इनकार करेंगे? देखिए, अब उदित राज जी ने क्या कहा, किस मंसूबे से कहा, ये आप सवाल उदित राज जी से पूछ सकते हैं। लेकिन जहां तक उन्होंने समाजवादी पर सवाल किया है,
तो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े और कमजोर वर्गों को समुचित सम्मान और स्थान देने के लिए उन्होंने पीडीए जैसी संस्था प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। और उसी की देन है कि तमाम दलित समाज के लोग यहां तक कि अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण जगह से अवधेश प्रसाद जी हमारे चुन करके आए हैं, और उत्तर प्रदेश से तमाम विधायक, तमाम सांसद चुन करके प्रदेश की पंचायत और देश की पंचायत में आते हैं। ये चीजें कैसे कमजोर हों, पीडीए कैसे कमजोर हो, ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा रचती रहती है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे वो उछालती रहती है। भाजपा ने ये भी दलित समाज से आगाह किया। देख लीजिए कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से बयान दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी मायावती पे हमला करा चुकी है। तो ऐसे में दोनों दल गठबंधन में है, इनको भविष्य में सबक सिखाना भी है। देखिए, जो बहन मायावती जी के ऊपर हमला हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश का एक हिस्सा था। वो समझ गए थे कि जब तक दलित और पिछड़ा वर्ग के चाहने वाले नेताओं में को हम अलग नहीं किए, उनमें दरार नहीं पैदा करेंगे, तो इनके सत्ता के नजदीक पहुंचना भी नामुमकिन था। तो ऐसी परिस्थिति में वो साजिश का परिणाम था, जिसका ठीकरा वो समाजवादी पर ठोकते हैं, जो कतई सत्य नहीं है। तो किस तरीके से आप ये साजिश बता रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि सपने में भी कोई एक आदमी भी उत्तर प्रदेश का ये नहीं कह सकता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रवृत्ति के नेता हैं कि किसी महिला, वो भी दलित महिला के ऊपर वो हमला करने की बात किसी से कह सकें या सोच सकें। यह सब भारतीय जनता पार्टी के साजिश का परिणाम था कि उस समय के जो शीर्ष नेतृत्व था वो साजिश करके एक तरफ बहन जी को इस बात के लिए आगे बढ़ाया कि उनको सत्ता में भागीदारी चाहिए, और दूसरी तरफ उन पर हमला करा करके इस गठबंधन के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी हमेशा दावा करती रही कि उसी के नेताओं की बदौलत बसपा प्रमुख की जान बची, क्योंकि उस दिन समाजवादी पार्टी के नेता इतने आक्रोशित थे कि कुछ भी हो सकता था। बता तो रहे हैं कि ये अगर साजिश का हिस्सा नहीं रहता तो उनके नेता कैसे पहुंचते वहां पे। ये सब सारी चीजें उस समय जानबूझ करके साजिश के तहत घटना कराई गई, और जिस दिन दलित समाज के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सपा सांसद वीरेंद्र सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।